रुक करेंगे खबरों की तरफ। किसान आंदोलन का 59वां दिन आज। पुलिस के दिए रूट से खुश नहीं किसान नेता, बोले रूट का अधिकतर हिस्सा हरियाणा में। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। तो बता दें आपको, जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के दिन वो ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, और ऐसे में लगातार विवाद था पुलिस के बीच में और किसानों के बीच में, और फिर ये तय किया गया कि परेड होगी, लेकिन सेंट्रल दिल्ली में ये परेड नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने ये बातें किसानों के सामने रखी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपना रूट किसानों को दिया, लेकिन किसान उस रूट से खुश नहीं है। पुलिस के दिए रूट से किसान नेता बिल्कुल खुश नहीं, और उन्होंने कहा कि रूट का अधिकतर हिस्सा हरियाणा में है। हालांकि अगर किसानों की बात की जाए तो रिंग रोड को लेकर किसानों ने कहा था कि वो वहां ये ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल इनकार कर दिया और अपनी तरफ से अपना रूट दिया है, जिसको लेकर किसानों में खासा नाराजगी है। और वो रूट किसान बोल रहे हैं कि अधिकतर हिस्सा उसका हरियाणा में है, दिल्ली में नहीं है, बल्कि उनको दिल्ली में ही ये ट्रैक्टर परेड निकालनी है। हालांकि किसानों ने ये बात भी कही है कि इस ट्रैक्टर परेड से किसी को भी किसी तरह की परेशानी या नुकसान नहीं होगा, और जब 26 जनवरी का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, परेड खत्म हो जाएगी, उसके बाद ही हम ये ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से सेंट्रल दिल्ली में परेड की इजाजत नहीं मिली है। जो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से रूट दिया है, उसको लेकर ही इजाजत मिली है किसानों को। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या होगा। आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान ये परेड निकालेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है, और ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। तो आज 59वां दिन हो गया है किसानों को सड़कों पर बैठे हुए आंदोलन करते हुए, यानी कि पूरे 2 महीने लगभग पूरे हो गए हैं, और 2 महीनों में किसान और सरकार के बीच का जो विरोध है वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि ये पूरा मामला सुलह की ओर नहीं बल्कि बिगड़ने की ओर ज्यादा बढ़ रहा है। और जहां एक तरफ किसान अपनी बात पर डटे हुए हैं कि तीनों ही किसान बिल रद्द कर दिए जाए, तो वहीं सरकार अपनी बात पर डटी हुई है कि संशोधन हो जाएगा, होल्ड हो जाएंगे 1.5 साल के लिए, लेकिन बिल रद्द नहीं होगा, बिल वापस नहीं लिया जाएगा। आखिरी जो वार्ता हुई 11वें दौर की, उसमें सरकार ने अपना रुख साफ किया और कहा कि ये जो तीनों ही कानून हैं वो रद्द नहीं होंगे, बल्कि 1.5 साल के लिए होल्ड कर दिए जाएंगे। तो अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ मेरठ से लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, क्योंकि ट्रैक्टर रैली निकालने की जो इजाजत है वो तो मिल गई है किसानों को, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो रूट दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है वो किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आया है। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है। उनका कहना है कि अपना काम निपटा सके, हम कल गणतंत्र दिवस की रैली के लिए तैयार हैं, और यहाँ से निकलना टुकड़ियों में चालू हुआ है। 2 ट्रैक्टर 3 ट्रैक्टर एक साथ, जो 70 और 40 ट्रैक्टर की बात थी, एक साथ नहीं निकल रहे किसान, जिससे रोड पर परेशानी हो, जाम लगे, इसी को लेकर के सिग्नल निकलना चालू है। इनके अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, पूछना चाहेंगे गणतंत्र दिवस की रैली को लेकर के आपने क्या तैयारियां की है? गणतंत्र दिवस की रैली को लेकर के क्या तैयारी की है आपने? बताओ। मैं जिस तरह से आप टुकड़ियों में जा रहे हैं, एक साथ निकलने के लिए क्यों नहीं आपने प्लान किया है? वो तो प्लान अलग अलग जिस हिसाब जा रहे काम आगे कुछ चल करके जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो रूट बनाए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं कि जो हरियाणा सीमा में बनाए गए? जैसे भी हमारे जत्थेबंदी के बड़े नेता हैं, उनका जैसे भी आदेश होगा हम उस तरीके से रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट ने रूट उनको दिए हैं उस रूट से रहेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे, किसी तरह का कोई वो नहीं है हमारा। क्या रास्ते में कोई पुलिस रोक लगा रही है आपके लिए? नहीं अभी लगा तक तो नहीं रोकता हमें किसी ने भी। अगर रोका जाता है तो क्या करने के लिए आप रोका जाता है तो फिर भी हमें ऐसा भी बैरियर तो लगाइयो, कुछ भी रोकियो, जाएंगे हम वहाँ पे। गणतंत्र दिवस की रैली में शामिल होने के लिए क्या आपने तैयारियां की थी? कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो चली रही है 2 महीने से, 6 महीने से चल रही है। जब से सारे कानून बने हैं, जब से तैयारी चल रही किसान की, तो और चलती रहेगी, इतना ही वापस नहीं होंगे। ये आंदोलन कब तक चलेगा? जिस तरह से आज गणतंत्र दिवस की रैली के लिए आप यहाँ से निकले हैं, कि वापस आएंगे लौट करके, या फिर वहीं दिल्ली रुकेंगे? वहीं रुकेंगे, इतना ही वापसी नहीं होंगे, इतना कोई लौट के नहीं आओगे।
ये गवर्नमेंट के ऊपर है, उन्होंने आज खत्म कर दे, कल खत्म कर दे। जितने काले कानून और एमएसपी की गारंटी इतने ना देख मिलेगी, इतने वापसी नहीं आऊंगे। यहाँ और भी किसान है, इनसे भी बात करना चाहेंगे आगे को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं। गणतंत्र दिवस की रैली के लिए आप कब तक शामिल हो जाएंगे, कितना समय लगेगा? भाई 1-1.5 घंटे में दिल्ली जाने दीजिए। आपके साथ और ट्रैक्टर नहीं है, क्या कारण है ऐसा कि दो ही ट्रैक्टर लेकर के निकल रहे हैं? क्या पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरह की रोक टोक लगाई गई है या फिर आपके लिए कोई आदेश ऐसा दिया हो कि एक साथ ना निकले? ना, हमें कोई आदेश, हम अपने हिसाब से निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर किसानों का एक ही कहना है कि रास्ते में किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, उसी को लेकर के इन्होंने टुकड़ियों में निकलना चालू किया है और कहना है कि गणतंत्र दिवस की रैली को लेकर के पूर्ण रूप से तैयार है। और साथ ही इनका यह भी कहना है भारतीय किसान यूनियन के जितने भी कर्मचारी हैं, सब अधिकारी हैं, उन्हीं के कहने पर कार्य करेंगे, उन्हीं के कहने पर ये आगे बढ़ेंगे। भारतीय किसान यूनियन। ठीक बिल्कुल। अब सीधा रुख करेंगे गाजियाबाद की तरफ, जहां से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गौरव, गाजीपुर अगर बॉर्डर की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या स्थिति? क्योंकि किसानों ने तो साफ ये बात कह दी है कि वो रास्ता हालांकि उन्हें पसंद नहीं है जो दिल्ली पुलिस ने मैप रूट दिया है रास्ते को लेकर, क्योंकि उनका कहना है ज्यादातर वो रूट हरियाणा की तरफ है, लेकिन किसान चाहते हैं यहाँ पर रिंग रोड की तरफ इस ट्रैक्टर परेड को निकालना। तो क्या किसान उस मैप को स्वीकार करेंगे या अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? देखिए सुरभि, यदि बात करते हैं किसानों की, तो किसानों ने अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ चलने की बात कही और जैसा जैसा शीर्ष नेतृत्व कहता जाएगा वैसे वैसे किसान अपने अनुशासन के साथ इस रैली को निकालेंगे। फिलहाल जो मैप दिया गया है वो ज्यादातर हरियाणा की तरफ है, लेकिन फिर भी किसान चाहते हैं कि एक बार दिल्ली में प्रवेश करें। 26 जनवरी की ये जो रैली है, ये जो परेड है, ये सरकार को बताने के लिए कि हम अनुशासन के साथ दिल्ली में आएंगे, अपनी रैली करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन आपको ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक दिल्ली के जो चारों तरफ का बॉर्डर है उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे साथ किसान है। एक बात बताइए, जो दिल्ली पुलिस ने जो रूट दिया है, रूट मैप दिया है, क्या वो रूट मैप आपको पसंद है? नहीं, हमें पसंद है। हम शांतिपूर्वक अपना मार्च करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमारे साथ कोई अभद्रता होती है तो प्रशासन की तरफ से होगी। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश है वो है शांतिपूर्वक। 61वां दिन है आंदोलन को, अब तक कोई भी आंदोलन में कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे माहौल खराब होने वाली हो या कोई वैसी बात हो। जैसी इनकी होगी, अगर टकराव की स्थिति है हम टकराव के लिए भी तैयार रहेंगे, अगर प्रशासन चाहता है तो। प्रशासन की मर्जी है, यानी कि आप कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर। क्या लगता है किसान इस बार जो रैली करेगा उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे देखा जाता है कि जब भीड़ होती है तो बिखराव हो जाता है, तो क्या आप बिखराव में नहीं आओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, एक सुर में ही चलेंगे। हाँ, पूरे डिसिप्लिन में चलेंगे, पूरे डिसिप्लिन में चलेंगे, एक ही साथ में रखेंगे, एक ही लाइन में। जी जी जी। तो देखिए सुरभि, साफ तौर पे ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा, जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसी तरीके से यहाँ जो किसान है उस रैली को करेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि इस रैली से क्या फायदा होगा? क्या लगता है सरकार काले कानून वापस करेगी? ये तो एक संविधान के प्रति जो है अपना 26 जनवरी का, तो हम गांव में भी करते हैं, अपने जिले में भी करते हैं, अपने स्कूल में भी करते हैं। 26 जनवरी को एक झंडा फहराना, वो तो एक बात है। जब हम यहाँ है 61 दिन तक, तो अब यहाँ करेंगे। फर्क इतना है कि अब ज्यादा करेंगे। अड़ है, सरकार की अड़ है तो हमारी भी अड़ है। ये अगर एक दिखाओगे तो हम 4 दिखाओगे। हमारे पास ट्रैक्टर है, क्या जहाँ चढ़ा लो हम तो वहीं चढ़ा देंगे। कोई दिल्ली नहीं, हमारी नहीं है दिल्ली। एक अड़ की बात जो आपने की है, देखिए अड़ तो टकराव से उठता है ना, तो यदि टकराव करोगे तो फिर टकराव होगा। लेकिन यदि पहले से मान के बैठे हो कि प्रशासन टकराव करेगा, बिल्कुल रास्ता नहीं दे रहा है। हमने बताया है कि अगर होता है, अगर ऐसा होता है, हम भी जैसे रास्ता दिया है शांतिपूर्वक हम भी चलेंगे। अगर होती है तो इनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार पहल प्रशासन की तरफ से होगी तो आपकी तरफ से होगी। लेकिन यदि पहल आपकी तरफ से हुई और कह दिया गया कि प्रशासन ने ऐसा नहीं। देखो 61 दिन हो गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर होता, कोई एक किसान बता दे कि रास्ते में भी किसी ने इतनी सी दिक्कत किसी को करी हो। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी रैली निकलने वाली है, हजारों की लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पे आए हुए 4 लाख ट्रैक्टर ट्रैक्टर एक सुर में चलेंगे? जी हाँ, एक सुर में चलेंगे।
यानी कि कोई अनुशासनहीनता नहीं होगी। नहीं जी, कोई अनुशासन। लेकिन तो सुरभि, साफ तौर पे किसान कह रहे हैं कि जो रैली है वो विरोधात्मक रैली है। 26 जनवरी है, उस पे परेड भी की जाएगी जैसे सरकार करती है, जैसे और आर्म फोर्सेस करती है, वैसे किसान भी इस बार परेड करेगा और रैली निकालेगा। लेकिन ये अनुशासनक रैली होगी। देखना ये होगा कि अब इतनी बड़ी संख्या में जो भीड़ दिल्ली में प्रवेश करती है, क्या ये अपने शीर्ष नेतृत्व के जो नेता होंगे उनके जो दायरा होगा या उनके द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उसके साथ चलते हैं, मिलकर चलते हैं, या बिखराव स्थिति हो जाती है? क्योंकि अधिकतर देखा गया है जब भी भीड़ होती है तो बिखराव देखने को मिलता है। ठीक, बिल्कुल। अतुल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। गौरव, आपका भी बहुत धन्यवाद।